अरे अरे, कौन हो तुम और इस तरह मेरे ऑफिस के अंदर क्यों चली आ रही हो? और तुमने मेरे ऑफिस में अंदर आने से पहले किसी से परमिशन ली थी? तुम्हें पता है ये एक मैनेजर का ऑफिस है और इसके अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तुम किससे पूछकर अंदर आई? वो मैं तो मैडम खाना देने के लिए आई थी। क्या खाना देने आई है? लेकिन किसको? मैंने तो किसी से नहीं बोला था खाना लाने के लिए। अरे मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ये खाना आपके लिए नहीं लाई हूँ, ये तो मैं अपने पति के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, तो तू अपने पति को खाना देने के लिए आई है। वैसे तुम्हारे जैसे गवार लोग हमारी इस कंपनी में काम तो करते नहीं है। तुझे पक्का पता है तेरा पति यहाँ पर काम करता है? हाँ मैडम, मुझे पक्का पता है। मेरे पति यहीं पर काम करते हैं और उनका नाम रामू है। अच्छा, तो तू सिक्योरिटी गार्ड रामू की बीवी है। तभी तो मैं सोचूं कि तेरे जैसी गवार मेरे ऑफिस के अंदर क्यों घुसी चली आ रही है। और अगर तुम्हें अपने पति को खाना ही देना था तो बाहर ही दे देती, मेरे ऑफिस के अंदर आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे ऑफिस के अंदर आ सको। तुम कहाँ गाँव में रहने वाले गवार, तुम्हें कपड़े पहनने तक का तमीज नहीं होता है। तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि कब से तूने अपना मुंह भी साफ नहीं किया है। तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी में जा रही हूँ, कुछ अच्छे कपड़े पहनकर जाऊं, थोड़ा साफ सफाई से जाऊं, ऐसी मुंह उठाकर आ गई है। और तुझे पता है अगर तुझे यहाँ पर किसी और एम्प्लॉय ने देख लिया तो पता है अपने मन में क्या सोचेगा कि ऐसे लोग भी मैडम के ऑफिस में आते हैं, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मेरे पति बाहर गेट पे दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर किसी से पूछ लेती हूँ। लेकिन आप तो मुझे इतना सुनाई जा रही हैं। तेरे पति की इस कंपनी में कोई औकात नहीं है। वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तेरी इस गलती के लिए मैं तेरे पति को नौकरी से भी निकाल सकती हूँ। फिर तुम लोगों को 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होगा। इसलिए कह रही हूँ किसी के ऑफिस में घुसने से पहले 100 बार अच्छे से सोच लिया करो। मैडम, आप मुझे इतना क्यों सुनाई जा रही हैं? और ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो आप मेरे पति को नौकरी से निकालोगी? अब तो तूने अपनी हद पार कर दी है। अब किसी भी कीमत पर तेरा पति इस कंपनी में नौकरी नहीं करेगा। मैं अभी उसे बुलाती हूँ और धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकालती हूँ। हेलो रामू, जल्दी से मेरे ऑफिस के अंदर आ। ठीक है। जी मैम साहब। अरे आरती, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रामू, ये तेरी पत्नी है क्या? जी मैम साहब। तो तूने अपनी पत्नी को कुछ सिखाया नहीं है? तुझे तो पता होगा कि इस कंपनी में तेरी क्या औकात है। फिर तेरी पत्नी की हिम्मत कैसे हो गई बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में घुसने की? मैम साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इनसे जो भी गलती हुई है ना, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिए। माफी? तुझे माफी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तेरी वाइफ ने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अभी क्या भी मैं तुझे नौकरी से निकालती हूँ और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैम साहब, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैम चुप साहब, रहिए आप। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आपको मेरे होते हुए किसी भी कंपनी में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरी मानते ही कहाँ हैं? बोल तो ऐसे रही है जैसे घर के सारे खर्चे खुद उठा लेगी। बेटा तू एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ बनकर रहे ना तो ही अच्छा है। मैडम, मैंने इस प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स ऑनलाइन सेंड कर दी हैं। आप इसको